We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक बड़ा बम धमाका हुआ था। ये धमाका रमजान के महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। इस विस्फोटक में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 17 साल तक केस चला और आखिरकार अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों की कमी के कारण सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय थे। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अलग अलग धाराओं में केस चला, लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हो सका कि बम धमाके में किसका हाथ था। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों की जांच में कई खामियां रहीं। सबसे पहले महाराष्ट्र की एटीएस ने जांच की थी, लेकिन बाद में साल 2011 में ये केस एनआईए को सौंप दिया गया। कोर्ट ने पाया कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर थे। साथ ही अभियोजना पक्ष यानी सरकार की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि कोर्ट आरोपियों को दोषी ठहरा सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि बम मोटरसाइकिल में था। ये बात भी साबित नहीं हो सकी। ना ही ये साबित हो पाया कि बम किसने बनाया, किसने सप्लाई किया और किसने रखा। खास बात यह है कि धमाके के बाद जो फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी वो सही से नहीं हुई। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट तक नहीं लिए गए और बाइक का नंबर भी रिकवर नहीं हुआ। प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप था कि धमाके की जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ वो उसके नाम पर थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। ना ही ये साबित हो पाया है कि वो बाइक प्रज्ञा ठाकुर के कब्जे में थी। वहीं कर्नल पुरोहित के घर से आरडीएक्स मिलने की बात भी साबित नहीं हो पाई। इस केस की सुनवाई लंबे समय तक चली। अभियोजना पक्ष ने 323 गवाह पेश किए, जिसमें से 34 गवाह अपने बयान से मुकर गए। इस वजह से भी केस कमजोर होता गया। कोर्ट ने सभी सबूतों, गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद 18 अप्रैल 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था और अब 31 जुलाई को ये फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बाद एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर शुरुआत में ही जांच सही तरीके से होती तो शायद इस केस का फैसला बहुत पहले आ जाता और सच सबके सामने आ पाता, लेकिन सबूतों की कमी और जांच की खामियों के कारण सभी आरोपी बरी हो गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।